नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस है वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे जो आज का वीडियो का पेपर था वो डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम इसके ही आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसको हमने सॉल्व किया है, इसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि कुछ आंसर गलत हों, लेकिन जब आपको अगर लगता है कि गलत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जब बाद में आयोग द्वारा इसकी आंसर की आ जाएगी तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिमिति का आशय है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मर्यादा। अगला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फारसी शब्द है। अगला क्वेश्चन, गोधुली कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त किए हुए हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, समालोचना। अगला क्वेश्चन, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अचानक। सही जवाब है ऑप्शन बी, अचानक। अगला, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, इस मुहावरे का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे के बल पर कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, यह आदमी विश्वासी है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, महोदार्य में संधि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रसीला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रृंगार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर। अगला क्वेश्चन है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिश्र वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्सम शब्दों में। अगला क्वेश्चन है, यही सच है किसकी कृति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी की। तो अगला क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वीर प्रसू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पशु शब्द का विशेषण कौन सा है इनमें से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पाश्विक। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अलंकार। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छोलिया नृत्य में। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, चेन्नई और फिर तूतीकोरिन। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया, ना वकील ना अपील ना दलील। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कंडवा क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक आभूषण है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य दो सदस्य कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डी आर गौडगिल और डॉक्टर वी के आर वी राव। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, 1906 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 13 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1829 में। अगला क्वेश्चन, 1927 में 1927 में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी। अगला क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, धुनेर। अगला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी के, यदि a प्लस बी बराबर है c प्लस डी के और a प्लस डी बड़ा है b प्लस सी से, तो निम्न में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत है। निश्चित तौर पर गलत है, ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सी बड़ा है डी से, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर कुरु। अगला क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उषा रागोदय। अगला क्वेश्चन, एक विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1905 में।
अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है कि निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 342। तो आप हमारी वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को ना सिर्फ देखिए बल्कि सब्सक्राइब भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमने वीडियो डाली थी और अब हमने इसको सॉल्व करके इसके आंसर की डाली है। कल भी आपके जो वीडियो का पेपर है 2 पालियों में होना है, हम उसकी भी वीडियोस डालेंगे और उसके आंसर की भी डालेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जनपद उत्तरकाशी में। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन 1978 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। सही जवाब है ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन एक का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाना है। ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाना है। सॉरी, ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग है, डी का अर्थ घटाना है और सी का अर्थ जोड़ना है। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। तो इसको हमने सॉल्व किया और इसका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी 0। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। तो इसमें प्राथमिक चट्टान कौन सी है। ऑप्शन बी आग्नेय। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने के लिए। अगला क्वेश्चन यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18-15-1-4 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डोर को क्या लिखा जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, उनके क्रम लिख देने हैं बस। जैसे डी का 4, ओ का 15, फिर ओ का 15, फिर आर का 18। तो ये क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर ये कब प्रकाशित हुआ। सही जवाब है ऑप्शन बी 1882 में। अगला क्वेश्चन कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीटी लुशिंगटन। जीटी लुशिंगटन। अगला क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1975 में। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 1972 में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का हिस्सा नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी फाइल साइज। तो देखिए इसके कुछ ऑप्शंस गलत हो सकते हैं क्योंकि हमने खुद सॉल्व किया है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप ऑप्शन कमेंट करके हमें बता सकते हैं और जब भी आयोग के द्वारा इसकी आंसर की जारी हो जाएगी तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चचनामा संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिंध क्षेत्र के इतिहास से। अगला क्वेश्चन उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था।
तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, क्योंकि ये उस टाइम पे अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, मियाँ प्रेम सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आएगा? तो इसका जो सही जवाब आ रहा था वो है ऑप्शन सी, यू। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के रावल जो होते हैं मुख्य पुजारी, वो कहाँ से संबंधित होते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मैसूर के जांगम संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन या अमर्त्य सेन। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियोस को जितना आप देख रहे हैं, ना सिर्फ देखिए बल्कि सब्सक्राइब भी करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि हम आपको जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा पाएँ। हम आपको एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते हैं, तथा आयोग की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट जारी होता है वो भी हम आपको बताते हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए या आपको तैयारी के लिए मॉडल पेपर या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पर्व को हुएनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कुंभ पर्व को। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट कुंजी है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस F9। ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस F9। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, फतेहपति शाह ने। फतेहपति शाह ने। तो अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर कौन सी थी? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, हिरिया नहर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 72A। अगला क्वेश्चन, फिल्म जो सूरमा है वो किस हॉकी खिलाड़ी की जीवनी पर आधारित है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, संदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए? तो इसमें लाल मंडी किला, मल्ला महल किला, खगमरा किला, ये सभी अल्मोड़ा में ही चंद राजाओं द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 17। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मूलिंगला। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था।
तो सही जवाब है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर निर्मित की गई है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सतलज नदी से। अगला क्वेश्चन, पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार, यह अधिनियम कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1996 में। निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? सही जवाब है डी, यमुना। नेक्स्ट है, ओएसएस का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला है, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विजय जरधारी को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 और 15। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया था। किस में परिवर्तित कर दिया था? ऑप्शन सी, कुमाऊं रेजिमेंट में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, RISAT 2B को। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्र शासन काल में। अगला क्वेश्चन, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, असम में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे। तो इसमें तो कोई नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। तो नैनीताल जनपद को नैनीताल और उधम सिंह नगर में विभक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सन 1995 में इसको नैनीताल और उधम सिंह नगर में विभक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। सही जवाब है सी, टाइफून। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फाचकंडी बयां ताल। अगला क्वेश्चन, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द जो ट्रे है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पंतनगर में। अगला क्वेश्चन, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है सही। अगला क्वेश्चन है, चटगांव कांड में शहीद महिला क्रांतिकारी थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रीतिलता वाडेदार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न विकल्प है, बाकियों से भिन्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 37 और 4। अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, हंसा मनराल। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल राइफल्स ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। सही जवाब है ऑप्शन डी, 2012 में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिण राज्य की राजधानी हुआ करता था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विजयनगर। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 4 3 2, यानी पहला कोसी, उसके बाद काली, फिर उससे भागीरथी, फिर उसके बाद अलकनंदा। तो यह है इनका लंबाई के अनुसार बढ़ता क्रम। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। उत्तराखंड एग्ज़ाम से लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए तथा स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियोस को लाइक करें।